हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देख रहे हैं असाइनमेंट 1। ओके, और ये आपका दिसंबर का असाइनमेंट है। ठीक है, तो हम लोग आज देख रहे हैं मैथ्स का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। ठीक, तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन को बताने के लिए आपको दो फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है। तो फार्मूला कौन कौन सा ज़रूरत पड़ेगा मैं आपको पहली बात बता देता हूँ। ओके, और कैसे आपको पहचान करना है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर आपको यहाँ पे देखो एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, आवर्ती जमा खाता। ओके, अगर आपको आवर्ती जमा खाता के लिए बोला जाए तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो ध्यान से देखते रहना। ओके, तो देखिए पहला यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो ब्याज के लिए लगेगा। ओके, तो यहाँ पे जो ब्याज का फार्मूला होता है P/R/100 होता है। ठीक है, इसके आगे और होता है इंटू n/2 1/12 होता है। ठीक है, फिर इस पूरे का क्या होता है 2 होता है। ठीक है, इस पूरे में यहाँ पे क्या होता है 2 होता है। ओके, तो यहाँ पे अब आपका पहला फार्मूला ये लग जाएगा, ब्याज इक्वल P/R/100 इंटू 1/12 एंड n+1/12। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो P होता है वहाँ ये आपका होता है ये आपको मूलधन को दर्शाता है। मूलधन मतलब जो भी धन राशि होगा। क्लियर। और यहाँ पे जो आपका R होता है, क्या जो स्मॉल r और चाहे कैपिटल R, वो आपको प्रतिशत को दर्शाता है। ओके, थर्ड यहाँ पे जो भी आपका जैसे कि यहाँ पे जो n है, ठीक है, n यहाँ पे आपको महीनों को दर्शाता है। यहाँ पे आप लिख सकते हो महीनों की संख्या। ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा समझना है क्योंकि ये आपको समझने वाली बात है, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है। और ये वाले जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप से क्वेश्चन आना श्योर है। ओके, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया तो बाकी क्वेश्चन आप बना सकते हो। क्लियर। अब यहाँ पे जो आपका सेकंड चीज़ का ज़रूरत पड़ने वाला है वो ये पड़ने वाला है कि इसका जितना भी, जैसे कि मैं n वर्ष के लिए निकालता हूँ, n वर्ष के लिए मूलधन, तो यहाँ पे जो n वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ P/N। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा P/N हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ भी जो भी राशि ब्याज मिलेगा उसको इसके साथ ऐड कर देना होता है। ठीक है, जहाँ पे n मतलब क्या होता है महीनों की संख्या, फिर वर्षा को दर्शाता है। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पहले अपने कॉपी में ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। ठीक, थोड़ा देर में मिटा दूंगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है। ठीक, तो स्टार्ट करते अपन लोग बिना किसी लेट के। तो देखो, रमेश ने एक बैंक में 200 रुपये, क्या लिखा है यहाँ पे 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला यदि ब्याज की दर 6% हो। ओके, ठीक, ब्याज के लिए क्या हो, ब्याज की दर कितना हो 6% वार्षिक हो, तो 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ओके, तो सबसे पहले अपन को यहाँ पे क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। ठीक है, कि उनको एक्चुअली में ब्याज कितना मिलता है। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहला आपको क्वेश्चन में देखना है कि क्या क्या दिया है। ओके, तो यहाँ पे लिखना है आपको दिया है, राइट। तो देखो, तो थोड़ा क्वेश्चंस को देखोगे, जो आपको रुपए दिखेगा, जितना भी रुपए दिखेगा वो आपको कहलाएगा मूलधन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मूलधन के रूप में क्या दिख रहा है, मूलधन को किससे दर्शाते हैं P से, और P का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 200। ओके, तो 200 रुपये दे दिया है, पहला ये चीज़ नोट कर लेना। ओके, अब उसके बाद देखेंगे 5 वर्ष, तो प्रति माह की दर से मतलब वो एक महीने में कितना भरता है, 200 रुपये भरता है, तो 5 वर्ष के लिए कितना भरेगा, सीधी बात है। तो यहाँ पे अपन लोग एक चीज़ का गणना करेंगे, महीना। यहाँ पे आपके पास है 5 वर्ष, और आपको पता है दोस्तों कि एक साल में कितना माह होता है 12, तो 5 साल में कितना माह हो जाएगा, यहाँ पे आपको देखो, तो 5 × 12 करूँगा तो आपका यहाँ पे 60 माह निकल जाएगा। तो ये जो 60 माह निकला ये आपका किसका वैल्यू बन गया, n का वैल्यू। ठीक है, याद रखना दोस्तों, अगर आपको वर्ष दिया उसको माह में चेंज करोगे तब आपका महीनों की संख्या में आंसर आ जाएगा।
तो महीनों की संख्या को यहाँ पे आपको रखना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका n का वैल्यू कितना निकल गया, 60 माह। ठीक है, अब यहाँ पे खाता खोला गया यदि ब्याज की दर अगर यहाँ पे आपको दिया है 6%, तो ये समझना ये आपका r का वैल्यू है। तो r का वैल्यू यहाँ पे आपको कितना दिया, 6%। ठीक, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें दिया गया है क्वेश्चन में। मूलधन बराबर 200 रुपये और 5 वर्ष इक्वल क्या हो जाएगा, 5 गुना 12 करेंगे क्योंकि इसको महीना में बदलना है। तो 5 गुना 12 करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 60 माह हो जाएगा। तो r इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 6% मिल जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलो आइए इसके आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, इसका ब्याज निकालना। ठीक है, और मैं यहाँ पे आपको ब्याज का फार्मूला बता दिया हूँ क्या होता है, ये होता है। ठीक है, तो अपन लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ब्याज निकालेंगे। ठीक है, पहले स्टेप आपको क्या निकालना है, ब्याज। ओके, तो यहाँ इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे लिखो ब्याज इक्वल, ठीक है, ब्याज इक्वल P इंटू आर। तो देखो P का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 200 रुपये है। तो मैं P के प्लेस में क्या रख दूंगा, 200 रख दूंगा। क्लियर। फिर यहाँ पे देखो इंटू लगा दो। R का वैल्यू यहाँ पे आपको कितना दिया है, R का वैल्यू देखा जाए ध्यान से यहाँ पे कितना निकला है, 6%। अगर यहाँ पे आपको 5% दिया रहता तो यहाँ पे आप क्या लिखते, 5% लिखते। अगर यहाँ पे 10% दिया रहता तो यहाँ पे R इक्वल टू क्या लिखते, 10% लिखते। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, P के प्लेस में क्या रख दूंगा, 200 रख दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे R का वैल्यू कितना दिया है, 6% रख दूंगा। ओके, और यहाँ पे आपके पास क्या है, 100। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन लोग, 100 लिख देंगे। फिर यहाँ पे आपके पास क्या, इंटू, तो यहाँ पे आप लिख दो इंटू। ओके, समझ में आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या लगा, एक ब्रैकेट लगा दो। अब यहाँ पे देखो n+1 दिख रहा है। ओके, तो ये n का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो देखा जाए ध्यान से कितना है, 60 है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, 60। फिर ब्रैकेट में क्लोज करूँगा और यहाँ पे फिर क्या लिखूंगा मैं, 60+1 लिख दूंगा। ओके, अब नीचे में आपके पास क्या है, 2 है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये 0 ऊपर और नीचे भी है तो कट जाएगा, सेम सेम है, ये 0 और 0 भी कट जाएगा। ओके, अब देखो ये 2 ऊपर में है और ये 2 देखो यहाँ पे जब काटे तो आपके पास क्या बचा, 2, और यहाँ भी क्या बचा, 2 बचा। तो ये ऊपर और नीचे हमेशा याद रखना दोस्तों कि जो ऊपर और नीचे सेम वैल्यू होगा, सेम डिजिट होगा, वही कटेगा। ओके, असमान नहीं कट पाएगा। देखो कट गया। अब आपके पास क्या बचा, देखो ये 6 दूनी 12 होता है कि नहीं होता, तो 6 2 यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 12। अब यहाँ पे याद रखना दोस्तों, ये देखो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, बड़ा ये है। तो इसके सामने ही यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 दूनी 12 लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आपके पास क्या बच गया, 60 इंटू, अब देखो इस ब्रैकेट को में कितना है, 60+1 है कि नहीं है। 60+1 मतलब कितना हो जाएगा, जो दोनों को ऐड करेंगे तो 61 मिल जाएगा, क्योंकि 60 में जब एक जोड़ते तो आपका आते 61। ओके, अब आपके पास सब कैलकुलेशंस करके यहाँ पे नीचे में क्या बच गया, 2। ओके, अब क्या ये 2 टाइम में कट सकता है, क्योंकि 32 से कितना होता है, 60 होता है। तो 30 दूनी की क्या लिखूंगा मैं, 60। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, 30 गुना 61। ओके, अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 30 गुना, देखो यहाँ पे 61 गुना आप यहाँ पे 30 कर लो, तो देखो 0 का 0, यहाँ पे भी 0। ठीक है, फिर यहाँ पे क्रॉस लगा लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 6 का 18 हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, 0 30 18। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ब्याज क्या निकला, 1830 निकल गया। ओके, और इसको बस आप मत उतारना, बाकी सबको उतार देना। क्लियर हो गया दोस्तों। तो ये रहा आपका पहला स्टेप। 2 स्टेप में आपका क्वेश्चन ये बन जाता ही है। ओके, राइट। तो ये रहा, आपने क्या निकाला, यहाँ पे ब्याज निकाल लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेकंड क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्या दिया है, 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, 5 वर्ष बाद कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो यहाँ पे लिखो, ये पूरे लाइन को ना यहाँ पे लिख दो। तो 5 वर्ष बाद धनराशि, ठीक है, इक्वल 5 वर्ष बाद धनराशि। ठीक है, तो इसका फार्मूला मैं आपको बताया हूं कि क्या होता है, n इंटू आर।
प्लस ब्याज। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 5 वर्ष बाद बोला है। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद बोला है और 5 वर्ष में कितना महीना होता है, 60 माह होता है। तो मैं इसके प्लेस में क्या लिख दूंगा, एन का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पे आर ना लिख के आप क्या लिखोगे, पी लिखोगे। ठीक है, और एन इंटू पी, पी का वैल्यू यहाँ पे आपके पास कितना है, 200। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 200 लिख दोगे प्लस ब्याज। और यहाँ पे आपने ब्याज कितना निकाले हैं, 1830 निकाले कि नहीं निकाले हो, देखो ये ब्याज का वैल्यू कितना निकला, 1830, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा, 1830 रख दूंगा। ओके, तो सीधी बात है दोस्तों, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना है, 6 दूनी 12। ओके, और यहाँ पे देखो कितना जीरो, 1 2 3, तो इन तीनों जीरो को यहाँ पे लिख दो प्लस 1830। ठीक है, अब इन दोनों को आप लोग फटाफट जोड़ लीजिए और फटाक से आंसर बताइए इसका क्या जाएगा। देखिए 12,1830, तो 0 3 8 3। ठीक है, तो इसको 5 वर्ष बाद 200 रुपये प्रति माह भरने और 5 वर्ष बाद इनको कितना राशि प्राप्त होगा, 13,830 रुपये किसको प्राप्त होगा, रमेश को। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद रमेश का जो धनराशि प्राप्त होगा, धनराशि, ठीक है, वो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 13,830 रुपये। ओके, तो यही आपका क्या है आंसर। और लास्ट में लिख सकते हो, रमेश को 5 वर्ष बाद प्राप्त धनराशि 13,830 रुपये प्राप्त हुआ। ओके, तो ये रहा आपका पहला नंबर का असाइनमेंट का क्वेश्चन। ओके, तो इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे ही बनाया जाता है और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट आईएमपी है और ये क्वेश्चन ना बोर्ड में पूछा जाता है इस टाइप से क्वेश्चन। ओके, तो बस यहाँ पे आपको 2 स्टेप आपको याद रहना चाहिए। पहला आपका ब्याज का फार्मूला, दूसरा एन, मतलब जो भी यहाँ पे महीना दिया रहेगा। ठीक है, जैसे अगर 2 वर्ष के लिए बोलेगा तो यहाँ पे आप 2 वर्ष के लिए निकालोगे। ठीक है, ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। हम लोग देखते हैं इसका सेकंड पार्ट और उसमें जानेंगे कि उस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, जो भी क्वेश्चन हो। ओके, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से और आपको जो भी डाउट रहे आप वो चीज़ को आप हमारे से आप बता सकते हो। ओके, तो मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में।